आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ ट्रेड की, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आज का जो मार्केट है मॉर्निंग से बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम आ रहा था आज सुबह से ही। और किसी ने इस टाइम पे किसी ने ट्रेड वगैरह बनाई होगी तो उनका पक्का लॉस वगैरह ही हुआ होगा, क्योंकि आज मॉर्निंग में ट्रेड कहीं बन ही नहीं रही थी। फिर यहाँ पे एक ट्रेड बन रही, थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेड बनाई थी मैंने आज। और यहाँ पे ट्रेड बनाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ऑर्डर बुक वगैरह देख लेते हैं। ये रही ऑर्डर बुक, रिफ़्रेश कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ऑर्डर पे देखते हैं हम। ठीक है, ये है ट्रेड 9:43 पे बनाई और 10:02 पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। तो क्या रीज़न है आज ट्रेड दो और भी नीचे आ रहा मार्केट। तो क्या आज मैंने पुट की साइड ट्रेड बनाई हुई है। इस कैंडल पे ट्रेड बनाई थी मैंने, यहाँ पे ट्रेड बनाई और इस कैंडल पे मैंने एग्ज़िट कर लिया, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट अभी भी यहाँ पे डाउन साइड ही आ रहा है। लेकिन आज का जो मार्केट एक्सपायरी है, यहाँ पे मार्केट कहीं मोमेंटम कर ही नहीं रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। अब यहाँ पे नीचे जाना शुरू हुआ। तो चलिए देखते हमने नेगेटिव साइड ट्रेड क्यों बनाई है। तो आज मार्केट क्या है कि एक्सपायरी और ऊपर से मार्केट 1% से ज़्यादा गैप डाउन खुला हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड मार्केट बहुत ही बड़ा गैप डाउन, क्योंकि जब देखो जब इतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है ना, तो अपने आप पता लग जाता है कहीं ना कहीं न्यूज़ चल रही है, कहीं ना कहीं जहाँ फिर ग्लोबल मार्केट ज़्यादा नेगेटिव है। जैसे ग्लोबल मार्केट भी ज़्यादा नेगेटिव थी और न्यूज़ भी कोई ना कोई तो होगी। देखो ग्लोबल मार्केट सारी नेगेटिव है यहाँ पे। तो अब अगर हम न्यूज़ ना भी देखें इंटरडे ट्रेडर्स, तो तभी पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं न्यूज़ मार्केट में चल रही है। लेकिन हमें किस तरीके से काम हमें करना पड़ता है, प्राइस एक्शन के जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनना है हमें उसी तरीके से काम करना है। आज निफ्टी भी काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। तो सबसे देखो, जब एक आपको एडवांस पॉइंट बता देता हूँ, जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है उस केस में हमने क्या करना है कि वेट करना है, ज़्यादा बड़ा कूदना नहीं है और अपना रिस्क कम कर लेना है। ठीक है, अगर आप 100 रुपीज़ से 100 क्वांटिटी ट्रेड करते तो उसका हाफ कर दो सीधा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन के केस में आपको रिस्क कम लेना है। ठीक है, जो न्यू ट्रेडर्स है। और आज हमने ट्रेड बनाई थी इस कैंडल पे। तो क्या रीज़न था, देखो आज मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करा, एकदम बिल्कुल स्लो। पहले यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए होंगे डे हाई के आसपास। ठीक है, जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं था, ना ही ऑप्शन चार्ट के ऊपर था, ना ही इस यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, और फिर जब ये वाला प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाने लगा, कैंडल्स वगैरह बनाने लगा, बायर्स को बुलाता गया मार्केट, तो यहाँ भी कहीं मोमेंटम नहीं आ रहा था। देखो जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक फास्ट मोमेंटम इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए, और यहाँ बन जाता तो ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट ये मानते हम ये, लेकिन ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, बायर्स को बुलाने की कोशिश कर रहा था मार्केट। और निफ्टी देखो, निफ्टी इतना ज़्यादा वोलेटाइल था आज। ये देखो निफ्टी क्या किया, स्टार्टिंग में पहले तो नीचे आया, नीचे फिर ऊपर गया। यहाँ से ये ऊपर क्यों गया होगा, क्योंकि 20,000 या साइकोलॉजी लेवल था, इसने ब्रेक डाउन किया। और फिर यहाँ पे बायर्स को देखो किस तरीके से बुलाया, डायरेक्ट ब्रेकआउट करके बायर्स को बुलाया, फिर एकदम से नीचे आ गया। ये वोलेटिलिटी होता है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब एकदम से ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आए, जितना नीचे गया उतना ही ऊपर जाए, तो इसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट देखो निफ्टी आज ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था। देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, उसके बाद वापस से ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे देखने वाली, 20,000 के इस टाइम पे 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया कि हम यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ा चीज़ है वो है ऑप्शन चार्ट। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चार्ट देखना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे देखो मैंने ऑप्शन चार्ट देखा, मैं आपको ऑप्शन चार्ट बता देता हूँ मैंने एंट्री कहाँ की है। इस एरिया के बाद आसपास मैंने एंट्री की हुई है और यहीं से ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल ही मार्केट ने इतनी बड़ी बना दी। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रैली दे रहा ऊपर के साइड। लेकिन मैं यहाँ पे निकल गया। इसके निकलने का रीज़न क्या था कि हमने ऑलरेडी 2 कंटिन्यूसली लॉस ले चुके थे, तो इसलिए आज मेरा 70 to 80% जो लॉस लिया हुआ था 2 दिन का वो आज रिकवर हो गया, और बाकी भी हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि
अगर लॉस नहीं लिया होता तो मे बी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकता था और प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये टारगेट के ऊपर, जो मेरा टारगेट था, देखो मेरा टारगेट होता है 15% के आसपास, तो मेरा टारगेट था यहाँ पे, ये टारगेट था मेरा, लेकिन मार्केट ने मेरे को टारगेट से एक्स्ट्रा ही दिया, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता था, ठीक है। लेकिन अभी चांस है कि 45,500 का लेवल ब्रेक करेगा या फिर डे लो के आसपास ही आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये सब रीज़न हो गया, और मेन रीज़न क्या था, देखो जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन चार्ट का देखो आप क्या, ये देखो ऑप्शन चार्ट, जब ये ब्रेकडाउन वगैरह दी तो यहाँ बिल्कुल भी इतना ज़्यादा मोमेंटम आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे देखो, ये देखो किस तरीके से मोमेंटम आई, ये ब्रेकआउट वाला मोमेंटम था, और ये ऊपर से है पुट का चार्ट, तो इतना नीचे भी नहीं जा रहा था ये मार्केट। तो इसलिए अब कॉल का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉल का चार्ट भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा था ब्रेकआउट, जो कि आना चाहिए। ये बस मार्केट में वो वाले मोमेंटम आ रहे थे, ये देखो किस तरीके से मोमेंटम आ रहा था यहाँ पे, तो कोई मोमेंटम था ही नहीं प्रॉपर। तो इसलिए यहाँ पे जो बेस्ट मेरे को लगा कि हमें नेगेटिव साइड ही ट्रेड बनानी चाहिए। तो और साथ में एक चीज़ और थी कि ऊपर जो भी एसएल वगैरह थे वो काफ़ी दूर थे, तो हम इसको डायरेक्ट टारगेट कर ही नहीं सकते थे, हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना था जो अभी स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज कुछ बताने वाला तो है नहीं। हाँ, जब एक चीज़ हो रहा है कि अगर कोई वीडियो स्टार्टिंग से देख रहा है ना, प्रॉपर देख रहा है ना वीडियो, तो उसको 10% या 10% 20% के आसपास पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से काम होता है मार्केट में, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड साथ में साउंड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इधर काम वगैरह चल रहा है बाहर। तो चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।